के राज्य में 1 साल पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी क्रम में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राज्य सरकार के 1 साल को सफल कार्यकाल बताया। उन्होंने कांग्रेस शासन में पेपर आउट होने के आरोप लगाते हुए सरकार की मिली भगत की बात कही। खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार युवा, किसान, मजदूर और महिला को फोकस कर विकास के कार्य कर रही है। इसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के लिए काम किया जा रहा है। बांसवाड़ा में पहली बार एक साथ 15,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 85,000 नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी होना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने 19 बार परीक्षा आयोजित की और 19 ही बार उनका पेपर आउट हो गया है। पेपर माफिया में पूरी सरकार की मिलीभगत थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि पेपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसी का परिणाम है कि अभी तक एक भी पेपर आउट नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री के जयपुर में कार्यक्रम में यहां से लाभार्थी संवाद के लिए जाएंगे। एबीपी कॉलेज में भवन और रिक्त पद की समस्या के शीघ्र समाधान की बात कही। उन्होंने एसटी वर्ग की बकाया छात्रवृत्ति के मुद्दे पर बताया कि पूर्व में कांग्रेस ने 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं दी। अब राज्य सरकार जल्द ही बकाया भुगतान करेंगे। उन्होंने कांग्रेस की ओर से वित्तीय अनियमितता को जल्द सुधार करने की बात कही। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बकाया स्कूटी को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। टीएडी के अलग से कैडर के बाद नियुक्त पर बचते हुए उन्होंने जल्द विज्ञप्ति जारी करने की बात कही। मंत्री के साथ विधायक शंकर लाल डेचा, विधायक प्रत्याशी 84 कारीलाल ननोमा, विधायक प्रत्याशी डूंगरपुर बंसीलाल कटारा सहित सदस्य मौजूद थे। महिलाओं का है, महिला सम्मेलन हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं राजीव का जो समूह है उनको लखपति दीदी बनाऊंगा, उस पर वो काम भी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी लक्ष्य तय किया है सस्ते ब्याज पर उनको लोन देने का। कल उनको ऋण वितरण किया जाएगा और परसों 15 तारीख को श्रमिक सम्मेलन हो गया। आपने देखा होगा कि 9, 10, 11 जयपुर में राइजिंग राजस्थान का समिट हुई। एक भव्य कार्यक्रम हुआ और देश विदेश से प्रवासी राजस्थानी उस कार्यक्रम में आए। पहले भी इस प्रकार के एमओ होते थे, आते थे, उद्योगपति आते थे, मीटिंगें होती थी, एमओ होते थे और फिर चले जाते थे। चले जाने के पीछे कारण ये था कि उनको माहौल नहीं मिलता था। वो अपना धंधा खोलना चाहते, धंधा करना चाहते, उद्योग लगाना चाहते, लेकिन वैसा माहौल नहीं मिलता तो वो निराश होकर वापस चले जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में जयपुर में कहा कि हम एक विभाग ऐसा बनाएंगे जो हमारा उद्यमी जो आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, उसको किसी प्रकार की परेशानी है, वो विभाग उनकी जो कुछ कठिनाई आ रही है उनको निपटा करके उनको मदद करेगा। उसको ज़मीन, बिजली, पानी सारी मुहैया कराएंगे। और ये इसलिए हुआ कि हमारे प्रदेश के जो प्रवासी हैं अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से राजस्थान से बाहर गए और बाहर जा कर के उन्होंने अपना नाम कमाया और अपना धंधा वहाँ खड़ा किया और बड़े उद्योगपति बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए। उनके पास पैसा है, वो बिजनेस भी करना चाहते हैं, राजस्थान में निवेश भी करना चाहते हैं, लेकिन माहौल नहीं था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देश और विदेश में जा कर के जो प्रवासी राजस्थानी उनसे मिले, उनको कहा कि आइए, आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि आपकी हो सकती है, लेकिन जन्मभूमि आपकी राजस्थान है, वहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ निवेश करिए तो प्रदेश का भला होगा। तो उन लोगों ने देखा कि माहौल ठीक है, वो सारे लोग आए और सारे के सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं और वो करेंगे। 35 लाख करोड़ के एमओ हुए। अगर ये ज़मीन पे आएगा, जो हमारा ये उद्योग लगेगा, उद्योग जगत में हमारा एक क्रांतिकारी कदम होगा ये, और उसके बाद में यहाँ उद्योगों का निवेश होगा तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। इनकम होगी तो प्रदेश एक पूर्व की कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश मरु राज्य की श्रेणी में चला गया था,
हम सब की मंशा है कि बीमार राज्य के श्रेणी से राजस्थान को निकाल करके और विकसित राज्य की श्रेणी में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का हमारी मंशा है। टन की है। 2019 तक खदान की जो रॉयल्टी थी सर वो 39 रुपये के 32 रुपये के आसपास थी, लेकिन गत सरकार ने सर उस पर डायरेक्ट 5-6 गुना रेट बढ़ा दी। उसकी वजह से सर स्थिति ये है कि पहले 100 खदानें थी, अब बहुत मुश्किल 10 के 20 हो गई सर, वो भी बंद होने के कार पे हैं। तो रॉयल्टी की दर सर कम को लेकर ये पिछली सरकार ने बढ़ाई थी ना, जी जी। तो अब हम विचार करेंगे उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, हाल ही में चिखली में एक पीएचसी के गेट पे प्रसव हो गया, स्टाफ अंदर था, सामने तक नहीं देखा, पीठ में। देखिए, डिलीवरी होना ये ईश्वर के हाथ में है। मान लीजिए कोई गाड़ी में आ रहा है और उसका समय ठीक हो गया तो वो रास्ते में भी हो जाती है। वो इशू मुझे ऐसा ध्यान में आता है कि लगभग वो आते आते डिलीवरी हो गई और आप मीडिया वालों ने उसको थोड़ा, क्योंकि ऐसी चटपटी खबर थोड़ी अच्छी लगती है ना, तो उसको ज़्यादा हवा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं भी हॉस्पिटल में मानव के नाते मैं कह सकता हूँ, कोई भी हमारा स्टाफ, चाहे किसी भी प्रकार का स्टाफ होगा, मानवीय दृष्टिकोण से इस प्रकार का दृश्य देख नहीं सकता है। दूसरे दिन वहाँ पे लिखवा दिया कि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्धि नहीं है, कहीं और जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं सर, ये चटपटी खबर नहीं, खबर हमने लगाई थी। उसमें ये था कि वहाँ पे नर्सिंग कर्मी आ भी चुके थे, मेरे पास इसके पूरे साक्ष्य है। 2 नर्सिंग कर्मी इस थे इशू वहाँ को पे, विवाद का इशू क्यों बना रहे हो, बात आ गई और उसको जांच करें। हमारे सरकार के 1 साल पूरा होने, हम भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। कल से कार्यक्रम शुरू हैं, 12, 13, 14, 15। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों को परिभाषित किया है। पहला युवा, दूसरा किसान, तीसरा महिला और चौथा श्रमिक, जो मजदूर वर्ग है। हम लोग या भारतीय जनता पार्टी जाति पे भरोसा नहीं करती है, विश्वास नहीं करती है। देश की 36 कौम मिल करके देश को एक मजबूत और ताकतवर राष्ट्र बनाने का हमारा सपना है, उसको हम करने में लगे हुए हैं। इसलिए 4 जातियों में पूरे समाज को बांट करके और उनको विकास करने का एक प्लान मोदी जी ने बनाया है और सबके लिए समान रूप से योजना बना करके और उसको आगे लाने का काम वो कर रहे हैं। उसी निमित्त राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि हम लोग भी क्यों नहीं, इन 4 जातियां हैं, इन जातियों के लिए हमारा 1 वर्ष पूरा हो रहा है, तो भिन्न भिन्न प्रकार की योजना जो उनको हमने लाभ पहुंचाया है उनके कार्यक्रम करके और हम प्रोत्साहित करें, ऐसा हमारा बना। कल हमारा बांसवाड़ा में युवा उत्सव था। आपने मीडिया में भी देखा है, प्रिंट मीडिया में भी देखा है, पहली बार इस प्रकार के आयोजन भी हो रहे हैं और इस प्रकार से जो नौजवान हैं, जो नौकरी की इंतजार में खड़ा है, उसको नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है और प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। 15,000 नियुक्ति पत्र कल बांटे गए, इससे पहले भी बांटे हैं और अब ये जो 17 तक 85,000 नौकरियों की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी भिन्न भिन्न विभागों में। पिछली सरकार के कार्यकाल में हमने सब ने देखा है, 5 साल तक एक भी युवा को नौकरी नहीं दी और उन्होंने 19 बार परीक्षाएं करी, 19 ही बार पेपर आउट हुए। हम लोगों ने विधानसभा से लगा करके सड़कों तक हमने आंदोलन किए, उनसे कहा कि भाई ये पेपर माफिया पेपर आउट कर रहे हैं, हमारे युवाओं के साथ में धोखा कर रहे हैं, युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, आप इस पर कार्रवाई करिए। उन्होंने कार्रवाई नहीं की क्योंकि पूरी सरकार उसमें सम्मिलित थी, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करते थे। हमने युवाओं के लिए लाठियां खाई है, हमने कहा कार्रवाई करिए कार्रवाई, और जितने भी पेपर आउट करने वाले पेपर माफिया थे उनको पकड़ पकड़ करके जेल में डालने का काम किया। और जो बाहर हैं वो इस देश में नहीं है, देश से बाहर हैं, उन पर भी कार्रवाई चले, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार आने के बाद में 3-4 परीक्षा हुई है, एक भी पेपर आउट नहीं हुआ, एक भी परीक्षा रद्द नहीं हुई।
और इसी का परिणाम है कि आज 15,000 को हमने नियुक्तियां बांटी हैं। जो बच्चा सपना संजोए था तो भाई मैं कम से कम पढ़ लिख करके नौकरी लगूंगा, मेरे परिवार की गरीबी मिटेगी, वो सब पूरा नहीं हो, लेकिन अब पूरा होता दिख रहा है। और आज हम ये नियुक्ति पत्र बांटते हैं तो उनकी बहुत बड़ी खुशी होती है, वो उनके चेहरे पर खुशी की लकीरें नजर आती है। और सरकार ने वादा किया है कि हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 4 लाख से ज़्यादा देंगे। जब हम 5 साल में जाएंगे तब हिसाब देंगे। इसी प्रकार आज किसान सम्मेलन थे, आज पूरे राजस्थान में किसान सम्मेलन हो रहे हैं। किसानों को कभी किसी ने चिंता नहीं की, नारे तो खूब लगे जय किसान जय जवान के, लेकिन जवान के साथ कुछ नहीं हुआ, किसान के साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार किसान की चिंता की। किसान सम्मान निधि योजना बना करके दिल्ली से 6,000 रुपये उनको 3 किस्तों में 2-2 हज़ार अपने खाते में पहुंचाने का काम किया। चुनाव से पहले हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी ने संकल्प पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो किसान सम्मान निधि को हम दुगना करेंगे। सरकार बनने के बाद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव लाए और पहली कैबिनेट में उन्होंने मंजूरी दी और 2,000 रुपये बढ़ा करके 8,000 रुपये किसान सम्मान निधि। अब हमको 6,000 पूरे बढ़ाएंगे किस्तों में और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में इनको हम 12,000 पूरे देने का काम करेंगे। आज हमने किसान सम्मान निधि का पैसा ही बांटा है। आज हमने जो किसान जो अपनी प्रगति करता है उन किसानों को भी चेक दिए हैं। पशुपालक है उनके लिए भी पशुओं का बीमा करके, और उनको जैसे पशु बीमार होता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसका पूरा प्रीमियम देने का काम किया, योजना लॉन्च की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ऐसे ही हमारे किसानों को मवेशी परेशान करती है, जंगली सुअर परेशान करते हैं, उनको तारबंदी के लिए भी पैसा दिया है। पॉली हाउस जो बहुत अच्छा है क्योंकि किसानों के पास में खेती कम है, छोटी जोत है, तो पॉली हाउस एक अच्छा एक हो सकता है उसके लिए। तो पॉली हाउस का पैसा हम दे रहे हैं, उसका भी पैसा दिया है क्योंकि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान की आय बढ़नी चाहिए, ये हमारी सरकार की मंशा है।